दूसरा टी20 है जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में कल खेला गया, वो काफी रोमांचक मुकाबला रहा और लास्ट में जाके लो स्कोरिंग मैच था। साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत लिया और एक बार फिर से जो इंडिया की कैप्टनसी, उस पे थोड़ा सा सवाल उठते हुए फिर से नजर आए, क्योंकि जिस हिसाब से कल मैच भारत के पक्ष में था, उनके हाथ में था, जो वहां से ज्यादा किसी को अगर एफर्ट करना था लास्ट के ओवर्स में, तो वो साउथ अफ्रीका को करना था। एक बल्लेबाज जरूर उनके, क्रिस्टियन स्टब्स क्रीज पे थे और कोएजे ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, बट एक जो डिसीजन रहा सूर्य कुमार यादव का कि स्पिन के साथ नहीं जाना वो अंत के 3-4 ओवर्स में, हालांकि अक्षर पटेल के 3 ओवर अभी भी बचते थे, तो वो बिल्कुल समझ से परे था, जिस वजह से जो रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है इस सीरीज में, 1-1 की बराबरी हो गई है अभी, 2 मैच अभी भी खेले जाने बाकी हैं। वो कहीं ना कहीं 2-0 इंडिया के पक्ष में भी हो सकता था, अगर सूर्य कुमार यादव स्पिन के साथ जाना पसंद करते कल के मैच के लास्ट के कुछ ओवर्स में। अक्षर पटेल का बॉलिंग ना करना मतलब किसी के भी समझ नहीं आ रहा है। 1 ओवर उन्होंने डाला, 2 ही रन दिए थे, फिर भी उनसे दूसरा ओवर नहीं करवाया गया। 15वां ओवर हार्दिक पांड्या से करवाया गया, 16वें ओवर में फिर स्पिन आके विकेट लेता है, उसके बाद फिर से नजरअंदाज किया गया अक्षर पटेल को आखिरी के ओवर्स में। और कोई तो कहीं पे इंडिया ने कुछ बॉलिंग में गलत किया ही नहीं था टिल 16th ओवर। और स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस थी पिच में, अच्छी खासी बॉलिंग हो रही थी, साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी की, इंडियन स्पिनर्स ने, वरुण चक्रवर्ती की मतलब जितनी बात की जाए उतनी कम है, जिस हिसाब की परफॉर्मेंस उसने उन्होंने दी कल, टी20 में उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर था कल का जो था उनको, मतलब आईपीएल या डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप मिला भी लीजिए, तब भी उन्होंने कल जो परफॉर्मेंस दी वो आ, मतलब अनबिलीवेबल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस थी, जिस हिसाब से इंडिया प्रेशर में था, पहले बल्लेबाजी करके 124 ही रन बना पाए थे और एक टाइम पे 2 ही विकेट गिरे थे, वो भी दूसरा विकेट तो वरुण चक्रवर्ती ने ही लिया था। लेकिन एक टाइम ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ठीक ठाक चल रहा था, रन तो नहीं आ रहे थे बट वो विकेट्स इन हैंड वाली बात थी। बट स्टिल वहां पे वरुण चक्रवर्ती ने जिस हिसाब से मैच पलटा, वो 4 ओवरों में 5 विकेट लेके, ऐसा एक भी ओवर नहीं गया उनका जिसमें उन्होंने विकेट ना लिया हो। और जो उन्होंने जो कमबैक किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की टीम की तरफ से, तो वो उसको अब पूरी तरह से जस्टिफाइड किया उन्होंने कल। अपना सिलेक्शन प्लेइंग 11 में क्यों उनको प्रेफरेंस दी जाती है रवि बिश्नोई या दूसरे स्पिनर्स से पहले, वो उन्होंने कल बताया कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो बाकी स्पिनर्स के पास नहीं है, मैं हर कंडीशंस में गेंदबाजी कर सकता हूँ। और वो बात की जाती है कि वरुण चक्रवर्ती जब रन्स ज्यादा चाहिए होते हैं, बॉलर्स उनके पीछे भागते हैं, तभी वो विकेट लेते हैं, बट कल तो रन्स भी नहीं चाहिए थे, स्टिल ही गॉट 5 विकेट्स। तो वो लाजवाब बॉलिंग परफॉर्मेंस था और पूरी तरह से मैच में इंडिया को वापस ले आए थे वो। अपर हैंड भी था टिल 16th ओवर इंडिया के पास, साउथ अफ्रीका के पास 3 ही विकेट बचे थे, वहां से एक विकेट और निकाला था, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस डिसीजन बाय सूर्य कुमार यादव की उन्होंने अक्षर पटेल से दूसरा ओवर करवाना पसंद नहीं किया, और जिस वजह से मैच इंडिया को गंवाना पड़ा, मतलब और वहां से और कुछ जरिया था ही नहीं आपको। और अर्शदीप और आवेश खान ने तो बैक ऑफ लेंथ, जो साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने बॉलिंग की है लास्ट के ओवर्स में, आप देखोगे हार्दिक पांड्या या बाकी बल्लेबाजों के अगेंस्ट भी, तो वो बैक ऑफ लेंथ उन्होंने रखा और वहां से हिटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। पेस अच्छी थी विकेट में, बट वो तो उन्होंने किया नहीं, वो तो आगे फेंकते चले गए, लो फुल टॉस पे लो फुल टॉस, लो फुल टॉस पे लो फुल टॉस, ओवर पिच, तो कोई ऐसी गेंदबाजी नजर नहीं आई। मतलब वो रन रोकने के लिए चले गए पहले ही, वहां से 4 ओवर में भी आप देखोगे तो 37 रन वहां से चाहिए थे, वो बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपको एक ही विकेट चाहिए था। विकेट हाथ में है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि बैटिंग टीम की फेवरेट होती है इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से। पर आपको एक विकेट चाहिए था और आप फिर भी रन रोकने के लिए जा रहे हो, तो वो भी स्ट्रेटेजी कुछ समझ नहीं आई टीम इंडिया की। बॉलर्स को वहां से बैक ऑफ लेंथ चैनल पे, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी थी। और
वहां से अगर शॉट्स लगते भी 1, 2, 3, 4 तो 1 विकेट 2 विकेट आने के चांसेस थे। आपको इन दोनों में से एक बैटर को आउट करना था, तो फिर दूसरे छोर पे फिर वो सिंगल लेने के लिए साउथ अफ्रीका नहीं कर पाती हो, क्योंकि दूसरे छोर पे महाराज या फिर पीटर, उनके जो बाकी दो स्पिनर्स बचे थे, वो बल्लेबाजी करने आते, तो वहां पे साउथ अफ्रीका फंस सकता था। तो इंडिया को एक ही विकेट चाहिए था वहां से, बट वो वहां से ले नहीं पाए। और फास्ट बॉलर्स को गेंदबाजी देना, पहले तो यही डिसीजन बहुत गलत था। उसके बाद फिर यॉर्कर्स का वो ट्राई कर रहे थे, वो चीज भी कहीं समझ नहीं आई, क्योंकि आपको जब शॉर्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ पे, बैक ऑफ लेंथ पे अच्छी उछाल मिल रही है, बैटर बीट हो रहे हैं वहां से, और वहां से आपका विकेट लेने के चांसेस कहीं ज्यादा थे, बजाय इसके कि आप फुल गेंदबाजी करो, और उसमें भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई। मतलब लास्ट के जो 3 ओवर्स आप इंडियन बॉलिंग के देखोगे, तो उसमें ज्यादातर बॉलें लो फुल टॉस या ओवर पिच ही डली है, तो वो कोई स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आई। इसके अलावा देखा जाए तो स्टब्स ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसका उनका अच्छा साथ दिया जेराल्ड कोएट्जे ने भी। तो वो एक अच्छी पार्टनरशिप रही, ऑलमोस्ट 42 रन्स की, जहां से मैच निकाला साउथ अफ्रीका ने। और आप देखोगे वैसे तो मैच साउथ अफ्रीका पहले ओवर से, जब उन्होंने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो साउथ अफ्रीका हावी था। पहले ओवर में संजू सैमसन आउट हो गए, दूसरे ओवर में फिर अभिषेक शर्मा आउट हो गए। अभिषेक शर्मा को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक जो सेंचुरी को अगर छोड़ दिया जाए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसके अलावा लगातार उनको चांसेस मिलते आ रहे हैं, बट कुछ खास कर नहीं पाए हैं। 5, 10, 15 के अलावा उन्होंने अभी तक कुछ खासा बड़ा स्कोर बनाया नहीं है। इतने सारे उनको चांसेस मिल चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो आगे आने वाले T20I सीरीज में कंसीडर भी किए जाएंगे, जिस हिसाब की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो ठीक है, आप अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलना चाहते हो, टीम ने आपको बैक किया हुआ है, वो समझ आता है, बट रन्स तो आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं लगता इतनी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद भी किसी को इतने सारे लंबे चांसेस मिले हैं। ये भी उनको इसलिए मिल रहे हैं कि जो बाकी ओपनर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलने में व्यस्त हैं, तो इनको, क्योंकि शुभमन गिल नहीं है, यशस्वी जायसवाल नहीं है, तो इनको चांसेस मिलते आ रहे हैं, बट ये इनका फायदा उठा नहीं पाए हैं। तो अभिषेक शर्मा को भी अपनी बल्लेबाजी के बारे में सोचना होगा। मे भी उनको बचे हुए दोनों मैचेस में शायद और चांसेस मिल जाए। बाकी यहाँ पे भी हो सकता है 1, 2 चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले T20Is में, दोनों में। बट इनको थोड़ा सा अपनी बल्लेबाजी के ऊपर देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। शॉर्ट पिच पे काफी तंग किया है इनको इस सीरीज में भी, इससे पहले बांग्लादेश की सीरीज में भी। जो बैक ऑफ लेंथ है वो उस पे तंग होते हैं, तो उस पे शायद इनको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि इनिंग की शुरुआत में शायद ऐसी बॉलों पे थोड़ा अपना वक्त ले सकते हैं वो। उसके अलावा बल्लेबाजी में फिर कुछ खास इंडिया कर नहीं पाया। एक अच्छी नॉक अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आ रहे थे। सबसे जो कल के मैच में अगर मैं ये बोलूं कि स्टेबल नजर आए हैं, कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, कल के पूरी दोनों टीमों की बल्लेबाजी की बात करूं, तो अक्षर पटेल की जो इनिंग्स थी ना, वो सबसे अलग थी। स्टब्स ने जरूर लास्ट में जाके कुछ शॉट्स खेले बस, बट अक्षर पटेल ने जो प्रेशर में आके जिस तरह के शॉट्स लगाए, जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए। सीधा शॉट हार्दिक पांड्या का आया, और वो पीटर जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उनका हाथ लग के वो स्टंप्स पे लगा, वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। और वहां से इंडिया को थोड़ा सा झटका लगा, वरना इंडिया 10 ओवर में 62, 63, 64 रन बना के ऐसा लग रहा था कि 140, 150 तक जा सकता है, अगर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या वहां से खेलते। हार्दिक पांड्या भी लास्ट में कुछ खास कर नहीं पाए। उम्मीद तब भी थी कि 140 का, 135 का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, बट उनसे भी बड़ी हिट्स नहीं लगी। सो इंडिया 124 पे पहुंचा, उसके बाद ज्यादा कुछ था नहीं मैच में। साउथ अफ्रीका को स्टार्ट भी अच्छा खासा मिल चुका था, 20, 22 रन पे उनका कोई विकेट नहीं था, बट वहां से पहले रिकल्टन आउट होते हैं। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती जैसे ही अटैक पे आए हैं, फिर इंडिया का ये मैच बनना स्टार्ट हो गया। पहले उन्होंने रिचा हेंड्रिक्स को चलता किया, फिर आयडन मार्करम को, उसके बाद एक के बाद एक विकेट लेते चले गए, फिर डेंजरस क्लासन और मिलर को उन्होंने लगातार गेंदों पे आउट किया। और दूसरे छोर से रवि बिश्नोई ने भी अच्छा खासा साथ दिया, उन्होंने भी 4 ओवर में, पहला ओवर उनका महंगा साबित हुआ था,
उसके बावजूद उन्होंने अच्छा कमबैक किया, 4 ओवर में 21 ही रन दिए उन्होंने और 1 विकेट लिया। वहीं अक्षर पटेल ने एक जो ओवर डाला था उसमें मात्र 2 रन दिए थे उन्होंने। तो 15वें ओवर में जो डिसीजन था कि स्पिन अच्छा चल रहा था, बल्लेबाजों से सिंगल्स भी नहीं आ रहे थे, बाउंड्रीज तो दूर की बात है वहां पे। तो अक्षर पटेल को वो 15वां ओवर नहीं करवाया, वहां पे हार्दिक पांड्या के साथ गए सूर्य कुमार यादव। उस ओवर से फिर 2 रन आ गए आपके। उसके बाद स्टिल रवि बिश्नोई ने एक बार फिर से वापसी कराई आपकी, 1 विकेट दिलवाया, उस ओवर में रन भी नहीं गए 16th ओवर में। फिर वहां से आपने स्पिनर्स को फिर से नहीं, मतलब आपको 1 ओवर का रिस्क तो लेना ही चाहिए था, चाहे वो इधर इट कुड बी 17th ओवर, 18th ओवर और इवन 19th ओवर। सो बट उनमें से किसी भी ओवर में उन्होंने अक्षर पटेल के साथ जाना पसंद नहीं किया और मैं ये डिसीजन काफी अपनी तरफ से मेरे मेरे को तो काफी निराशाजनक लगा ये, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। हिटिंग इतनी आसान नहीं थी। आप देखोगे क्लासन जैसे जो बहुत शानदार खेलते हैं स्पिन को, इवन इन वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बैटर है वो अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, वो भी अच्छा नहीं कर पाए स्पिन के अगेंस्ट। तो आप देखोगे कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स को प्रॉब्लम हो रही थी स्पिन के अगेंस्ट और आपने उनको उनकी स्ट्रेंथ पे खिला दिया। फास्ट बॉलिंग लेके आए, फिर वहां से आपको विकेट चाहिए था। आपने सोचा कि स्पिन में क्या पता, एक ही यही रीजन हो सकता है स्पिन के साथ ना जाना कि टीम मैनेजमेंट या कैप्टन ने सोचा कि शायद स्पिन से 1 ओवर में ही कुछ 2-3 हिट लग गई तो मैच हमारे हाथ से बिल्कुल ही चला जाएगा। पर उसमें ये था कि आपको 1 विकेट भी मिल जाता, आपके पास 40-42 रन थे। 15-16 रन 1 ओवर में जाते भी तो भी आपको 1 विकेट मिल जाता, तो भी 3 ओवर में 25-26 रन बनाना आसान नहीं होता लास्ट 2 विकेट्स के साथ। तो वो शायद वहां पे वो लैग कर गए और बाकी सारा मैच अच्छे तरह से रोटेट किया गेंदबाजों को सूर्या कुमार यादव ने, फील्ड प्लेसिंग अच्छी थी। बट वो जो लास्ट के 5-6 ओवर में वो जो डिसीजन था, अक्षर पटेल के 3 ओवर बचे हुए थे, ये भी नहीं था कि एक ही ओवर बचा था, चलो जी नहीं करवाया ठीक है। 15वें ओवर में आपको अक्षर पटेल के साथ जाना चाहिए था, 17वें ओवर में अक्षर पटेल के साथ जाते। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ये मैच हारता अगर ये 2 ओवर अक्षर पटेल फेंकते। मैच ये 17th ओवर तक ही खत्म हो जाता, क्योंकि इन 2 ओवर में एक और विकेट इंडिया को मिल जाता और वहां से फिर आसान आसान होता। टेल एंडर्स आ जाते, फिर जो स्टब्स या कोएजे में एक बल्लेबाज रहते भी तो भी उनके लिए आसान नहीं होता बड़ी हिट्स लगाना, क्योंकि फिर आपके पास सिंगल अवेलेबल नहीं था, दूसरे छोर पे आप स्ट्राइक लेते भी तो फिर डॉट बॉल्स करने का भी आपके पास चांस था। तो यहाँ पे इंडिया ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गया सीरीज में 2-0 की लीड लेने की, और एक लो स्कोरिंग जो सेकंड बेस्ट लोवेस्ट डिफेंस होता है इंडिया का आफ्टर 119 अगेंस्ट पाकिस्तान, जो वर्ल्ड कप में किया था हमने इसी साल पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूयॉर्क में। तो उसके बाद ये 124 इंडिया का सेकंड लोवेस्ट डिफेंडेबल टोटल होता अगर कल इंडिया जीतता तो। बट लास्ट में अच्छी साझेदारी रही और साउथ अफ्रीकन बैटर्स से भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए हमें, बट यहाँ पे ज्यादा अगर मैं गलती मानूंगा कि आपने साउथ अफ्रीका को एक चांस दिया गेम में वापस आने का स्पिन के साथ ना जाके। तो वो कहीं और कोई रीजन नहीं था इस मैच का कि ठीक है आपसे बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी नहीं हुई, आप वही 200 180 170 रन बनाने के चक्कर में शुरुआती झटके आपको लगे, उसके बाद 140-50 का भी स्कोर आपसे नहीं हुआ। पिच भी इतनी आसान नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, पर आपका हाथ में था मैच, 3 विकेट बचे थे, 40-42 रन आपके पास थे डिफेंड करने के लिए। बट वहां से जो मैच निकाला, अर्शदीप का ओवर, आवेश खान का ओवर, फिर से अर्शदीप का ओवर, तो कहीं पे भी वो अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई, फुल टॉसेस गिर रही थी और एक भी बॉल उन्होंने बैक ऑफ लेंथ, एक आवेश खान की बॉल जरूर आई, उसके अलावा कोई भी बॉल बैक ऑफ लेंथ पे जाके एटलीस्ट जो अर्शदीप सिंह जो राउंड द विकेट आके एंगल क्रिएट कर सकते थे राइट हैंडर्स के अगेंस्ट, वो भी उन्होंने नहीं ट्राई किया। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में या स्ट्रेटजी में थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंटेंट नजर आया टीम इंडिया की तरफ से। लास्ट के कुछ ओवर्स में वो रन बचाने के लिए चले गए, जब तक वो विकेट लेने के लिए जा रहे थे अटैकिंग माइंडसेट के साथ जा रहे थे, इंडिया हावी था साउथ अफ्रीका के ऊपर। बट जैसे ही लगा कि अब तो 10 की ऑलमोस्ट आस्किंग रेट आ गई है, हम रन बचाने के लिए क्यों ना जाए, वहां पे फिर वो फंस गए और साउथ अफ्रीका को हमने मैच जीत दिया। सीरीज की बराबरी हो चुकी है 1-1 से
और गेंदबाजी अच्छी हुई, खास करके वरुण चक्रवर्ती के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की है कल के मैच में, फर्स्ट मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मैच में भी और प्रॉपर कमबैक करके दिखाया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इन पिचेज़ पे भी वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो होम कंडीशंस में तो और भी वो अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं हमें और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों उन्हें केकेआर ने 11 करोड़ में रिटेन किया। तो वो शानदार गेंदबाजी उनकी तरफ से रवि बिश्नोई ने भी देखो अच्छी गेंदबाजी की। सो इंडियन स्पिनर्स ने टोटल 9 ओवर्स में 40 रन्स ही दिए। ये आपका हो जाता है इकोनॉमी 4 एंड हाफ का। तो आप ये देखिए इसके बावजूद बचे हुए 3 ओवर्स उन्होंने नहीं करवाए, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इस मैच में। अदरवाइज़ इंडिया इस सीरीज़ में 2-0 की लीड पे होता। सो टेस्ट मैचेस पे काफ़ी फोकस चल रहा है, उसके इन बिटवीन ये अच्छी सीरीज़ चल रही है। अच्छी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिली है कल वाले मैच में एटलीस्ट। थ्रिलर ऑफ अ गेम था वो और देखते हैं नेक्स्ट T20I में क्या होता है और अभी के लिए इतना ही है। थैंक्स अ लॉट। सी यू। बाय बाय।